गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संजय रस्तोगी कॉमर्स स्टूडियो में आपका आज पुनः स्वागत है। हम आज बात करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स की। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में, जो हमारी प्रोबेबिलिटी सीरीज की तीसरी वीडियो थी, उसमें आपको बताया था कि हम अगले सेशन से, अगले वीडियो से हम क्लासरूम बोर्ड पर अपने वीडियोस आपको देंगे और उसी श्रृंखला में हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जो एमकॉम प्रीवियस के छात्रों के लिए एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय से जो संबंध है उनके लिए अत्यंत उपयोगी हैं। हम उनके लिए इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने, जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो उनको देखने को मिले उन पर अपने कमेंट जरूर दें, ताकि हम आपके लिए कुछ नए से नए सुधार कर सकें। एमकॉम में जो हमारे प्रश्न आते हैं वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर कुछ इस तरह से होते हैं कि जैसे इस शब्द को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज द वर्ड बाइट कैन बी रिटन। तो ये सीधी सी बात है, परम्यूटेशन का सवाल है, क्योंकि कितने तरीके से लिख सकते हैं। हमसे कॉम्बिनेशन नहीं पूछ रहा, हमसे परम्यूटेशन पूछ रहा है, हमसे वेज पूछ रहा है, नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो कितने हमारे पास है परम्यूटेशन के लिए? NPR है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें चारों को एक साथ लेकर चलना है। NPR 4P4, तो ये होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे हो गया 0 फैक्टोरियल। 4 में से 4 गया तो 0, और 0 का मतलब हमारा होता है 1। 4 के 12 दूने 24 वेज। 24 तरीके से हम बाइट शब्द को लिख सकते हैं। और यदि हम देखना चाहें तो वो कौन कौन से तरीके हैं? BIT पहला हो गया, BI और ET दूसरा हो गया, इसको रिप्लेस कर देगा, फिर BTIE, BTEI, BEIT, BETI। ये पहले B को कांस्टेंट रखकर बाकी 3 को मूव करा, तो ये हमारे कितने होगा? 3 3 6 हो गए तरीके। और आगे बढ़े, अब हमने पहले I पहला रख दिया, BTE, I हर एक में पहले, BET और TBE, TEB, E, BT, ETB। कोई रिपीट तो नहीं हुआ दोस्तों? B शुरू में है, यहाँ I शुरू में है, तो कोई रिपीट होने का मतलब नहीं। ठीक इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या, हमने T को शुरू में रखा, BIE, TBEI, TIBE, TIEB, TEBI और TEIB। 6 12 6 18 तरीके लिखते जा रहे हैं हम, और अभी 6 और बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? अब E को पहले कांस्टेंट रख दिया शुरू में, ETBI, ETIB, EBTI, EBIT और
फिर ई आई टी बी और ई आई बी टी, 6 हो गए। तो कुल कितने तरीके हो गए? 24 तरीके। तो दोस्तों बाइट शब्द को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, वो तरीके हमारे 24 है और उसको हम फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। हमसे ये भी पूछता है एग्जाम में कि बाइट शब्द को कितने तरीके से लिखा जा सकता है जब बी और आई दोनों एक साथ रहें, ये अलग ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसको एक अल्फाबेट मान लें पहले। तो 1, 2 और 3, तो 3 फैक्टोरियल हो गए। लेकिन क्या होगा, ये आई बी भी हो सकता है। तो एक तरीका आई बी के साथ हो जाएगा, तो इंटू 2, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 तरीके। पहले वाले में हमने बी आई के साथ देखा था और एक बार आई बी के साथ भी देख चुके हैं। तो 6 तरीके ये और 6 तरीके ये, कुल 12 तरीके वो हमारे पास पहले से मौजूद है। अगर आप उनको देखना चाहें तो पीछे जाकर दोबारा से देख सकते हैं। एग्जाम में कुछ और प्रश्न इसी चीज के ऊपर आते हैं। जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्रोमैटिक शब्द को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? इन हाउ मेनी वेज द वर्ड क्रोमैटिक कैन बी रिटन। अब क्रोमैटिक में कुल कितने शब्द हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल n बराबर क्या हो गया? 9। लेकिन यहां पर क्या है कि m 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, t 2 बार रिपीट हो रहा है और e 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इनको हम करेंगे p, जो m है उसको हमने p कहा, ये 2 बार रिपीट हो रहा है। q, ये t है, ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है। और e, r कहेंगे इसे, और ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है। स्टैटिस्टिकल की लैंग्वेज में कहा जाएगा द नंबर ऑफ वेज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, दैट इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा जी, बराबर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1। तो 2 से तो ये 2 कट गया, इस 2 और इस 2 से ये 4 कट गया। 3 पंजे 15, 15 चक्कर 90, 9 सत्ते 63 और 9 के 72, इन दोनों की गुणा कर लें, पता लग जाएगा नंबर ऑफ वेज 0। 72 और 63 को गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 12, 36 ऐसे 43, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 0। अब दोस्तों इतना भी सरल नहीं है कि हम टिप्स पे मूल जवानी ऐसे ही निकाल दें कि जैसे कि बात करी थी हमने सेकंड अपनी वीडियो में, पहली वीडियो में, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो रिलेशन है वो इस प्रोबेबिलिटी है। नहीं, प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, हमें वैल्यू, अभी ये तो हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे, अभी तो प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट है कि कितने तरीके हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो बात की बात है, अभी नंबर ऑफ वेज क्या है, कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आज हम परम्यूटेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। और एक और एग्जांपल लेते हैं।
असेसमेंट शब्द को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? इन हाउ मेनी वेज द वर्ड असेसमेंट कैन बी रिटन? तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 n बराबर 10। अब जो रिपीट हो रहा है उनको नोट कर लीजिए। s रिपीट हो रहा है 4 बार, तो ये हो गया p। e रिपीट हो रहा है 2 बार, और तो कोई शब्द रिपीट नहीं हो रहा भाई। असेसमेंट यही तो रहा। अब ये s यहां पर आए, यहां पर आए, यहां पर आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इनसे जो प्रोबेबिलिटी की संख्या, जो परम्यूटेशन की संख्या है वो कम हो जाएगी। अब ये वाला ही पहले आ जाए, ये वाला ही पहले आ जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो निकालने का तरीका वही रहेगा, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल बराबर कितना है 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 10 into 9 into 8 into 3 into 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल रख दीजिए बस। ये 4 फैक्टोरियल into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इस 4 फैक्टोरियल का मतलब भी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इस 2 से हमने 5 बना दिया। 5 में 30, या इसको मत काटिए, इसे काट दो, चला ये 10 ही रहेंगे तो आसानी रहेगी। 5 में 30, 3 सत्ते 21, 21 चौक 84 और 10 में 90। इनको सॉल्व कर लें, 2 0, 9 चौक 36, 3 9 72 3, 75,600 तरीके ऐसे हैं जिनसे असेसमेंट शब्द को हम जितने तरीकों में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में सीखा परम्यूटेशन क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। पिछले वीडियो में जो हमारी तीसरी वीडियो थी उसमें परम्यूटेशन की थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि परम्यूटेशन जो है वो क्रमचय है, कितने तरीकों से हम किसी शब्द को विन्यासित, कितने तरीके से लगा सकते हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और यहां पर हमने आज सीखा है कि उसको वास्तव में कैसे लगाया जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ गुड बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।